कभी सोचा है कि मार्केट में कुछ लोग, कुछ बड़े प्लेयर्स हमेशा सही कैसे हो जाते हैं? आज की इस बातचीत में हम इसी स्मार्ट मनी के राज खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर वो करते क्या हैं। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाली सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक ट्रेड लिया, सब सही लग रहा है और अचानक बूम, प्राइस नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट। और फिर मजे की बात देखिए, ठीक वहीं से मार्केट पलटकर उसी दिशा में भागने लगता है जिधर सोचा था। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये सिस्टम धैर्यवान लोगों को इनाम देने से ठीक पहले ज्यादातर लोगों को सजा देता है। ऐसा लगता है ना, कि मार्केट को जैसे पता था कि स्टॉप लॉस ठीक वहीं लगा है। असल में ये एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। तो चलिए फिर इस खेल के नियम को ही समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट जैसा ऊपर से दिखता है वैसा है नहीं। ये कोई एक टीम नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह के खिलाड़ियों के बीच एक जंग का मैदान है। एक तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जिन्हें बाजार की भाषा में मछलियां कहा जाता है। हम छोटे छोटे ट्रेड करते हैं और हमारी स्ट्रैटेजीज अक्सर प्रिडिक्टेबल होती हैं। और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, यानी व्हेल्स। ये हैं बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स। अब इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अपने हजारों करोड़ के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मार्केट में खरीदने वाले या बेचने वाले ढूंढना। मतलब उन्हें चाहिए लिक्विडिटी, और बस इसी लिक्विडिटी की तलाश में ही सारा खेल छुपा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन व्हेल्स की हरकतों पर नज़र कैसे रख सकते हैं? पहला सुराग वो हमें मैक्रो डेटा में मिलता है। मतलब एक बड़े लेवल पर ये देखना कि इंस्टीट्यूशनल पैसा जा किधर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा जरिया है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, या जिसे COT रिपोर्ट कहते हैं। ये CFTC हर हफ्ते जारी करती है और इससे हमें मार्केट के बड़े खिलाड़ियों की पोजीशनिंग की एक झलक मिल जाती है। इसको ऐसे समझिए कि ये मार्केट के सेंटिमेंट पर नजर रखने के लिए एक सैटेलाइट व्यू है। अब इस रिपोर्ट में मेनली दो ग्रुप्स होते हैं। पहले है कमर्शियल्स, जो अपने बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए मार्केट यूज करते हैं। लेकिन हमारा फोकस है दूसरे ग्रुप पर, नॉन कमर्शियल्स, यानी बड़े सट्टेबाज। जी हाँ, यही है वो हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। जब इन बड़े सट्टेबाजों की पोजीशनिंग किसी एक तरफ बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब वो हद से ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत तगड़ा उल्टा सिग्नल बन जाता है। सीधी सी बात है, जैसा कि कहा भी जाता है, अगर हर कोई पहले ही खरीद चुका है तो अब कीमत को और ऊपर कौन ले जाएगा? अच्छा, अब मैक्रो डेटा से जरा जूम इन करते हैं और सीधे चलते हैं प्राइस चार्ट पर, जहां ये स्मार्ट मनी अपने सबसे साफ सुराग छोड़ते हैं, अपने पद चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं डार्क पोल्स की। ये क्या हैं? ये प्राइवेट छिपे हुए एक्सचेंज हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने विशाल ऑर्डर्स को चुपचाप, बिना पब्लिक मार्केट में कोई बड़ी हलचल मचाए, पूरा कर सके। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अमेरिका के टोटल इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 15 से 20% हिस्सा इन्हीं छिपे हुए पूल्स में होता है। मतलब कितना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, इसका अंदाजा लगाइए। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी स्वीप का। याद है हमने बात की थी कि व्हेल्स को लिक्विडिटी चाहिए, तो वो इसे ढूंढते कैसे हैं? वो जानबूझकर प्राइस को ऐसे लेवल पर धकेलते हैं जहां उन्हें पता होता है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। उन स्टॉप्स को ट्रिगर करके उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। इसी को हम स्टॉप हंट भी कहते हैं। तो इसको पहचाने कैसे? पहला स्टेप, चार्ट पर वो जगहें ढूंढिए जहां स्टॉप लॉस इकट्ठे होते हैं, जैसे कि पुराने हाई या लो। दूसरा स्टेप, एक ऐसी कैंडल देखिए जिसकी लंबी सी बत्ती उस लेवल के तो छूती है, लेकिन कैंडल की बॉडी वापस रेंज के अंदर बंद हो जाती है। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, इस स्वीप के फौरन बाद एक बड़ी मजबूत कैंडल देखिए जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कैंडल चिल्ला चिल्लाकर बताती है कि अब स्मार्ट मनी पूरी ताकत से मार्केट को अपनी चाही हुई दिशा में ले जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक और बारीक सा फर्क है। एक होती है लिक्विडिटी स्वीप, जो एक बड़ी चाल है और कई लेवल्स की लिक्विडिटी साफ करती है। और दूसरी होती है लिक्विडिटी ग्रैब, जो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी है। बस एक खास लेवल को छुआ और तुरंत पलट गए। स्वीप के बाद अक्सर एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल मूव आता है, जबकि ग्रैब के बाद आमतौर पर एक तेज रिवर्सल देखने को मिलता है। ये जो लिक्विडिटी स्वीप जैसे पदचिन्ह हैं,
ये अकेले नहीं होते, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी इंस्टीट्यूशनल योजना का हिस्सा हैं। तो अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ये पूरी प्लेबुक यानी मार्केट का पूरा साइकिल काम कैसे करता है। इसके लिए हमें वाइकॉफ मेथड को समझना होगा, जो हमें इंस्टीट्यूशनल गेम प्लान को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये कंपोजिट मैन के आइडिया पर बेस्ड है, जो कि मार्केट के सभी बड़े स्मार्ट मनी प्लेयर्स की मिली-जुली सोच को दिखाता है। तो वाइकॉफ के हिसाब से मार्केट 4 फेज में चलता है। पहला है एक्यूमुलेशन, मतलब संचय। यहाँ स्मार्ट मनी गिरावट के बाद चुपचाप खरीदारी करता है, जब आम लोग डरे हुए होते हैं। फिर आता है मार्कअप, जब कीमत ऊपर जाती है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। टॉप के पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ स्मार्ट मनी अपना माल धीरे धीरे आम जनता को बेचता है। और आखिर में मार्कडाउन, जब कीमत गिरने लगती है। और ये साइकिल ये बार बार दोहराया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब कॉन्सेप्ट्स को सीओटी डेटा, लिक्विडिटी स्वीप, वाइकॉफ साइकिल एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग मॉडल में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए एक कन्फर्मेशन मॉडल देखते हैं। तो ये है 3 लेयर कन्फर्मेशन मॉडल। सबसे पहले हमें चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप, ये कहानी की शुरुआत है। दूसरा हमें चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। ये प्राइस में एक गैप होता है जो स्मार्ट मनी की तेज चाल से बनता है और उनके इरादे का पक्का सबूत होता है। और तीसरा हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक। ये उस बड़ी चाल से ठीक पहले वाली उल्टी कैंडल होती है और ये हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन देती है। इस मैट्रिक्स को देखिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो ये कोई आम सेटअप नहीं रहता, ये एक A+ ट्रेडिंग मौका बन जाता है। ये मॉडल सिर्फ ट्रेड लेने के लिए नहीं है, बल्कि मार्केट के शोर से सबसे अच्छे मौकों को फिल्टर करने का एक तरीका है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद मार्केट के इन बड़े खिलाड़ियों से लड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मकसद है उनके खेल को पढ़ना सीखना, उनके छोड़े हुए निशानों को पहचानना और उनके साथ उसी दिशा में चलना। सफलता लड़ने में नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाने में है। तो अब जब इन पद चिन्हों को पहचानना आ गया है, तो सवाल ये है, क्या लगता है स्मार्ट मनी का अगला कदम क्या होने वाला है? चार्ट्स को अब एक नई नज़र से देखिए। मार्केट हमेशा कुछ कहता है, बस हमें उसकी भाषा सीखने की ज़रूरत है।